प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप पर हमेशा माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे, इसलिए वीडियो की शुरुआत से पहले हम एक बार बोलेंगे जय माँ सरस्वती। आप लोग मेरे साथ कमेंट में बोलिए जय माँ सरस्वती। कल हमने क्वेश्चन दिया था वीडियो में, जिसमें पूछा था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान क्या है। तो बेटा 3 बच्चों ने इसका आंसर दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया उन्होंने। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। नाम है उन बच्चों के, एक बच्चा है अवनीश कुमार, एक बच्चा है अवनीश कुमार जिसका आंसर सही है। दूसरा है ऋतिक पांडे, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। और एक बच्चा और है, स्टार्टर करके कुछ लिखा है उसका, स्टार्टर, नाम उसका शो नहीं हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आंसर दिया, बिल्कुल सही जवाब है बेटा। ऐसे निरंतर हमारे क्वेश्चन का आंसर देते रहें। आज एक और हम क्वेश्चन देना चाहते हैं, देखते कितने बच्चे इसका आंसर कमेंट में देते हैं। क्वेश्चन सुनेंगे बहुत ध्यान से बच्चों। क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है? क्लियर? तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक कौन बच्चा कमेंट में बताएगा? जो बच्चा कमेंट में विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बताएगा, कल उसका नाम अनाउंसमेंट करके उसे को हम बोलेंगे बहुत शाबाश बेटा, ठीक है। तो चलिए आगे की शुरुआत करते हैं वीडियो की हम लोग। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए किसका आंसर सही जाता है। चलिए आज हम बात करेंगे, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायो-सेवर्ट का नियम। 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, बायो-सेवर्ट का नियम क्या है। तो बायो-सेवर्ट का जो नियम है वो आज हम आपको तैयार कराएंगे। नियम तैयार कराने से पहले आपको बता दें कि बायो-सेवर्ट ने किसके बारे में बताया। बायो-सेवर्ट ने बताया था किसी एक बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, सॉरी, बात को समझेंगे बेटा। चुंबकीय क्षेत्र कैसे? चुंबकीय क्षेत्र, सबसे पहले बात आती है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। कौन सा? चुंबकीय क्षेत्र। जैसे आपने पढ़ा था पहले वाले चैप्टर में विद्युत क्षेत्र, वैसे ही है ये चुंबकीय क्षेत्र। वह क्षेत्र जहां पर विद्युत का अनुभव किया जाता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। वह क्षेत्र जहां चुंबक का अनुभव किया जाए, चुंबकत्व का अनुभव किया जाए, उसे कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र। बात क्लियर? अब बात यहां आती है कि चुंबकत्व उत्पन्न कैसे हुआ। तो चुंबकत्व हुआ आपका, तो विद्युत हुआ, दोनों सिमिलर हैं। कैसे? कि सबसे पहले आपने पढ़ा था आवेश के बारे में, आपने पढ़ा था आवेश के बारे में। आवेश को आपने कराई गति। जब आवेश को आपने कराई गति तो आपका क्या उत्पन्न हुई? विद्युत धारा उत्पन्न हुई। जब विद्युत धारा उत्पन्न हुई तो हमने देखा कि जब भी हम किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बात है 1820 ईस्वी की। ऑस्टेड नाम के साइंटिस्ट थे। क्या नाम था? ऑस्टेड। ऑस्टेड ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह ज्ञात किया कि अगर किसी भी चालक में आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ये बात तुम्हें किसने बताई थी? ये बात आपको बताई थी ऑस्टेड ने। कब बताई थी? 1820 में। अब बात करते हैं थोड़ी सी चुंबकत्व की। चुंबकत्व के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। बोलो बात क्लियर? तो उत्पन्न क्या हुई? चुंबकत्व। तो चुंबकत्व के बारे में बेटा बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि चुंबकत्व जो होता है, इसके आसपास का जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। अगर किसी पदार्थ में चुंबक का गुण है तो उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबक की बात करते हैं अगर हम, तो चुंबक बेटा होती है जिसमें एक सिरा होता है नॉर्थ पोल और दूसरा सिरा होता है साउथ पोल। जैसे आवेश में एक दूसरे के अपोजिट थे, एक प्लस और दूसरा माइनस, वैसे ही बेटा इसमें कैसे होते हैं? एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। आवेश में
जो प्लस आवेश था वहां से विद्युत बल रेखाएं निकलती थी। यहां पर नॉर्थ पोल है, उसमें विद्युत बल रेखाएं थी आसपास, तो चुंबकत्व के आसपास क्या होगा? चुंबकीय बल रेखाएं। क्या होगा? चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं। उसमें क्या था? विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं प्लस चार्ज जो था उससे निकल करके माइनस चार्ज में प्रवेश करती थी। यहां पर क्या है? यहां पर नॉर्थ पोल से विद्युत बल रेखाएं, वो सॉरी चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और किसमें प्रवेश करती हैं? साउथ पोल में प्रवेश करती हैं। बात समझ में आ गई क्या? तो अगर कोई आपसे पूछता है कि अगर नॉर्थ पोल से कोई चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं तो वो कहाँ जाएंगी? तो आप कहेंगे सर साउथ पोल में जाएंगी। लेकिन चालक के अंदर ये रेखाएं साउथ पोल से निकल करके नॉर्थ पोल की तरफ चलती हैं। प्रश्न आता है कि किसी चालक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं किस ध्रुव से किस ध्रुव की ओर प्रवेश करती हैं? तो आप कह सकते हैं कि साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर प्रवेश करती है। लेकिन चालक के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर चलती है। बोलो बात क्लियर? अब ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, जहां जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं पाई जाती हैं उसी को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। बात क्लियर? चुंबकीय क्षेत्र की खासियत क्या होती है? जहां पर ये रेखाएं पास पास होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है। जहां पर ये चुंबक बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं वहां पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। बोलो बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या? समझ में आ गया? तो अब तक आप समझ चुके कि आपका चुंबकत्व क्या है, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, वो चुंबकीय बल रेखाएं किस पोल से निकलती हैं, किस पोल में प्रवेश करती हैं, चालक के अंदर की गतिविधि क्या है। बात क्लियर? अब हम बात समझेंगे जो ऑस्टेड ने बताया था कि अगर किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद उस चालक से कितनी दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र है ये ज्ञात करने के लिए तुम्हें बायो-सैवर्ट ने अपना नियम दिया, और ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे इस चैनल पर नए जुड़े हमारे साथ उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि 11 जनवरी से चैप्टर वाइज चैप्टर 1 शॉर्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे। लगातार 8 वीडियो शूट करेंगे पर डे 8 दिन, हर दिन एक वीडियो आएगा जिसमें आपका एक शॉर्ट में ही पूरा चैप्टर क्लियर। थोड़ा सा फास्ट रिवीजन कराएंगे सारे बच्चों का चैप्टर बाय चैप्टर। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके लिए पूरी निरंतर मेहनत करेंगे। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ हमारा वीडियो शेयर करें। चलिए अब बात करते हैं बायो-सैवर्ट का नियम। साफ कर दें कैसे? चलिए बच्चों स्टार्ट करें क्या? तो बायो-सैवर्ट ने बताया तो ऑस्टेड ने था कि अगर कोई चालक तार है, कोई क्या है? कोई चालक तार है, चालक तार में आपने विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। क्या प्रवाहित कर दी आपने? विद्युत धारा प्रवाहित कर दी आई। तो ऑस्टेड ने बताया था अगर किसी चालक में आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इतना बताने के बाद वो चले गए। उसके बाद आए बायो-सैवर्ट। बायो और सैवर्ट जब आए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बताया कि किसी भी बिंदु पर, मान के चलिए हम इस जगह की बात करते हैं, इस बिंदु पर कोई बिंदु ले लिया, मान के चलिए P बिंदु है, कि इस बिंदु P पर कितना चुंबकीय क्षेत्र इस तार के कारण होगा। तो यह ज्ञात करने के लिए उन्होंने क्या दिया? एक नियम दिया। उस नियम में उन्होंने बताया कि कोई एक खंड की लंबाई ले लो, यहां से लेके यहां तक की, भाई किसी ना किसी कोई एक खंड की लंबाई ले ली आपने, डेल्टा एल मान ली, चूंकि ये बहुत छोटी है, इसे किससे प्रतिष्ठित करेंगे आप? डेल्टा एल से। इससे यहां तक की कुछ ना कुछ दूरी होगी, हमने मान ली आर दूरी।
इस बिंदु तक की उस तार से, भाई बिंदु लोगे तो कहीं ना कहीं तार से दूरी नापोगे तो कुछ ना कुछ कोण भी तो होगा, ये कि नहीं होगा। बात क्लियर है क्या? यानी कि हमने कोई बिंदु लिया P, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है कि इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र B कितना होगा। तो चालक खंड की लंबाई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस R, बीच का कोण थीटा और प्रवाहित धारा I, ये चीजें एक तार में होती हैं। अब हमें ये चीज ज्ञात करनी है। तो डेरिवेशन बिल्कुल अच्छे से आप समझेंगे। आप सबसे पहले डेरिवेशन में कहेंगे कि कोई एक चालक तार है, कोई एक AB चालक तार है जिसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, जिसके एक चालक खंड की लंबाई डेल्टा L से R दूरी पर एक बिंदु P है जो कि थीटा कोण से थीटा कोण बना रहा है। तब इससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र की बेटा तीव्रता है, दिखाई पड़ रहा है इधर। अब इसकी जो तीव्रता तुम्हें निकालनी है वो क्या क्या है। तो उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर यह पता किया कि अगर हम इसकी विद्युत धारा बढ़ा दें, इस तार पे बिजली की मात्रा अगर हम बढ़ा देते हैं तो इस जगह जो B है, चुंबकीय क्षेत्र B है वो भी हमारा बढ़ जाता है। यानी उन्होंने क्या ज्ञात किया कि जो B है वो हमारा अनुक्रमानुपाती है धारा I की। यानी I बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी हमारा बढ़ जाता है। बोलो बात क्लियर है क्या? वीडियो क्वालिटी बढ़िया आ रही है? चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे चलते हैं बच्चों। जितने बच्चे देख रहे हैं सारे सही बच्चों को एक बार फिर से थैंक यू। आगे देखते हैं। उन्होंने बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र B है, अगर इस चालक खंड की लंबाई को भी हम बढ़ा दें तो B का मान भी बढ़ जाता है। मतलब क्या है बच्चों? मतलब यह है कि जो B है इसका मान भी बढ़ जाता है। कब? चालक खंड की लंबाई को बढ़ाने पर। बात क्लियर? अगली बात, उन्होंने बताया कि अगर बीच की दूरी, इस दूरी को अगर हम बढ़ा देंगे तो ये कम हो जाता है। भाई जाहिर सी बात है, आप इसके चुंबकीय क्षेत्र से दूर चले जाएंगे बेटा, जब इससे दूर चले जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कम हो जाएगी। चुंबक को इतना पास रखेंगे, आकर्षण बल ज़्यादा रहता है। चुंबक की दूरी बढ़ाएंगे, आकर्षण बल कम हो गया। मतलब दूरी का प्रभाव पड़ता है और दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाता है। यानी कि कितना कम होगा? तो उन्होंने बताया कि B इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। कितना? 1/r²। उसके बाद बताया कि ये जो कोण है थीटा, ये इसकी साइन ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके? इसकी साइन यानी कि ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ये उन्होंने 4 थ्योरी बताई चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड कि अगर विद्युत धारा बढ़ाएंगे तो इस पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाएगा। अगर हम डेल्टा L चालक खंड लंबाई बढ़ाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता भी बढ़ जाएगी। अगर दूरी को बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कम हो जाएगी। और जो बीच का कोण है थीटा, ये इसकी साइन के यानी ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। बोलो बात क्लियर? इसके बाद क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर पहली डाल लेना, इक्वेशन नंबर दूसरी डाल लेना, इक्वेशन नंबर तीसरी डाल लेना, इक्वेशन नंबर चौथी डाल लेना। बिल्कुल सिंपल, 5 अंक का प्रश्न है। बिल्कुल सिंपल लिखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसकी धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, इक्वेशन फर्स्ट। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसके चालक खंड की लंबाई डेल्टा L के अनुक्रमानुपाती होती है। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसकी कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। इतना लिखने के बाद समीकरण 1, 2, 3, 4 से आप क्या याद करेंगे? आप याद करेंगे I डेल्टा L और साइन थीटा अपॉन में r²। बोलो बात क्लियर है क्या? अगर आप प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाते हैं बेटा समीकरण 1, 2, 3, 4 से, क्योंकि ये चारों एक दूसरे के बराबर है, तो इसको भी एक दूसरे के साथ लिख सकते हैं हम, लिख दिया। अगर हम बात करते हैं प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू जोड़नी पड़ेगी। कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है इसकी? μ0 अपॉन में 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन में r²। तो बोलो ये क्या निकल के आ गया आपका? ये क्या निकल के आ गया आपका? फॉर्मूला निकल के आ गया।
देख लो बच्चों एक बार अच्छी तरीके से समझ लो। पूरा बायो-सेवर्ट का नियम, मेन लाइन इतनी है। इसके बाद आपको थ्योरी लिखनी है। थ्योरी हमने बता दी है, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन में आपको थ्योरी लिखनी है। पूरा बायो-सेवर्ट का नियम हो गया तैयार। इसके अलावा इस नियम में कुछ भी नहीं है। फटाक से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर? चलिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। लिख लेना अपने नोट्स में अच्छी तरीके से, ठीक है? साफ करें इसे, साफ कर दें क्या? इसके बाद कराते हैं न्यूमेरिकल बेटा, बायो-सेवर्ट के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल। रेडी? क्लियर? क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बेटा। क्वेश्चन है जो कि बायो-सेवर्ट के नियम से ही है कि उसके जिस बिंदु पे आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता B निकाली थी, वही इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर पूछी गई है। क्वेश्चन सुनेंगे बहुत ध्यान से। आपसे कहा गया कि एक चालक तार में 64 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार के 1 सेंटीमीटर टुकड़े के कारण 30 डिग्री के कोण पर 200 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी कि आपसे पूछा गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता B बराबर क्या क्या दिया गया है, जरा एक बार देखिए सारे बच्चे। आपको सबसे पहले क्या दिया गया है? सबसे पहले आपको दिया गया है I बराबर आपको दिया 64 एम्पियर। उसके बाद आपको क्या दिया गया है? तार के 1 सेंटीमीटर टुकड़े, टुकड़ा मतलब चालक खंड की लंबाई L, कितना? 1 सेंटीमीटर। इसे आप मीटर में चेंज करेंगे, गुणा करना पड़ेगा 10⁻² मीटर का। कोण कितना दिया? थीटा बराबर, कोण दिया गया 30 डिग्री का। 200 सेंटीमीटर दूरी पर, दूरी कितनी दी गई है? R बराबर दूरी दी गई है 200 सेंटीमीटर। बोलो बात क्लियर है क्या? 200 सेंटीमीटर को आप अगर लिखना चाहें बेटा तो आप 2 मीटर लिख सकते हैं। बात क्लियर? पूछा क्या गया आपसे? B बराबर पूछा गया है। फॉर्मूला आपको पता है, μ0 अपॉन में 4 पाई क्या है? I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन में R²। बोलो बात क्लियर है क्या? चेक कर लीजिए एक बार अच्छी तरीके से, जो जो चीज़ दी गई सारी चीज़ है। अगर कहीं कोई मिस्टेक हो तो बताते रहना, ठीक बेटा? चलिए, आपने क्या लिखा? B बराबर, इसका मान कितना होता है? कौन बच्चा बताएगा? इसकी वैल्यू फिक्स होती है μ0, सॉरी इसकी वैल्यू फिक्स होती है कितनी? 10⁻⁻7 गुणा में I का मान कितना दिया गया? 64, आपने लिख दिया 64। डेल्टा L कितना है? आप लिखेंगे 1 × 10⁻⁻2 इंटू क्या दिया गया फॉर्मूला बेटा? साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है? 30, आप लिखेंगे साइन 30 अपॉन में R² कितना दिया गया है? R² मतलब 2 मीटर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। बोलो बात क्लियर है क्या? अगर इतना हो रहा है तो इसके आगे कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हैं क्या? जरा देखेंगे 1 मिनट के लिए बेटा। साइन 30 का मान देखो, ये और ये कितनी हो जाएंगी? 10⁻⁻9 गुणा ये कितना है? 64 गुणा साइन 30 का मान कितना होगा? 1/2 अपॉन में 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो बेटा एक बात बताओ, 4 दूनी 8, ये मिलकर इसे कितनी बार काट देंगे? 8 बार। तो आंसर क्या? 8 गुणा 10⁻⁻9। तो B बराबर आंसर कितना आ गया?
8 गुणा 10⁻⁻�9। मात्रक क्या होता है? टेस्ला। मात्रक होता है टेस्ला। एक और क्या पता? न्यूटन। एक मात्रक भी और बताया था हमने। आगे समझो बेटा, इसका एक अन्य मात्रक और होता है, इसका एक अन्य मात्रक और होता है चुंबकीय क्षेत्र का। तो कौन बच्चा अन्य मात्रक बता सकता है? कमेंट में कमेंट करके बताना। कमेंट में कमेंट करके बताना कौन इसका एक अन्य मात्रक और बता सकता है। एक बार फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन आपको आंसर देना है, अगला क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। देखते कौन बच्चा जल्दी आंसर देगा। कराएं क्या? अगला क्वेश्चन साफ कर दें से। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बीस एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, डेल्टा एल का मान है 2 सेंटीमीटर, थीटा 30 डिग्री है, और ये हो गया आपका 400 सेंटीमीटर। चलिए, आपके पास क्या क्या आ चुका है? I बराबर आ गया है 20 एम्पियर, ठीक है। डेल्टा एल का मान आ चुका है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपके पास थीटा का मान कितना आ गया है? 30 डिग्री, और आपके पास दूरी का मान आ गया है 400 सेंटीमीटर। तो इसे तो सबसे पहले चेंज करना है, इसे चेंज करना है, और आपको फॉर्मूला क्या लगाना है? बी बराबर μ0 अपॉन में 4 पाई इंटू में क्या लिखेंगे आप? आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। बोलिए, कर सकते हो उसका आंसर आप अपने आप? चलिए, इसका आंसर आप लोग करके दिखाएंगे कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर दीजिए मैं, ठीक बेटा। और बता दें 11 जनवरी से हम लोग वन शॉट सीरीज लेकर आ रहे हैं, और आपको क्या करना है? अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर करना है। और अगर आप उस वीडियो को, वन शॉट वीडियो को देखेंगे तो आपका एक दिन में 1 चैप्टर 2 चैप्टर क्लियर कर देंगे हम उसी में। तो अगर आप मेरे साथ निरंतर जुड़े रहे तो आपकी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी मात्र 8 से 10 लेक्चर लगेंगे, पूरा फिनिश, पूरा कंप्लीट, क्लियर। उसके बाद हम लोग जल्दी से करेंगे स्टार्ट MCQ। तो आप बस निरंतर हमारे साथ जुड़े रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नाचते रहिए, गाते रहिए। धन्यवाद। बाकी का शेष कल मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तो आज की तरह काफ़ी है। जय हिंद।